सुनते होंगे उसका GLE ग्लासकोट, ये उनका दूसरा शेयर है। तीसरा शेयर जो मैं बता रहा हूँ रत्नेश्वर का वो विप्रो है। चौथा टाटा कॉम हो गया 500 शेयर। SBI लाइफ हो गया। अभी तक एक भी सेल कॉल नहीं आई है, मार्केट पे बुलिश व्यू दिख रहा है, थोड़ा साइडवेज होके, और ये 500 की 500 कॉल नोटिस हो गई होंगी। राजेश सर नमस्ते सर, आपकी कॉल्स कौन सी है जरा वो भी बताएंगे आप प्लीज। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला कॉल जो पसंद आ रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL पसंद आ रहा है। जिस तरीके से आज देखे डिफरेंट स्टॉक्स में वापस मोमेंटम बना है, स्टॉक ने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले किया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है BEL के, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम 198 200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 184 का। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी रत्नेश ने शेयर किया विप्रो, यहाँ पे हमारा व्यू भी बुलिश है और हम एक्सपेक्ट करें 565 तक की अपसाइड विप्रो में आते हुए दिख सकती है, तो विप्रो को बाय करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है IT पैक में विप्रो का, स्पेशली एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑलरेडी है। हमें लगता है विप्रो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 528 के स्टॉप लॉस से। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके के कल मोमेंटम बने थे, कल लॉन्ग बिल्टअप था, आज फॉलो बाइंग एक्शन है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। हमें लगता है M&M यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। M&M को बाय करना 1870 1900 की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1800 के आसपास। विप्रो आप दोनों की पसंद है और बढ़िया शेयर है सर। जैसे आप दोनों बोल रहे थे ना, मैंने एक बार इसके चार्ट तुरंत उसी समय ही खोल लिए। मैंने इसका डेली वीकली दोनों चीज चेक किया है और शायद मेरी लिस्ट में भी होगा पहले ही, मैंने भी उसकी ड्राइंग बना रखी है। पर जरा मेरी स्क्रीन आप दिखाएंगे विप्रो के रिगार्डिंग, फिर मैं जरा सर के आपको सारे ट्रेड वापस से नोटिस करा दूंगा। एक बार जरा विप्रो दिखाइए क्या बढ़िया राउंडिंग बेस का अभी 50% फॉर्मेशन हुआ है। ये राउंडिंग बेस कैसे होता है आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये राउंडिंग बेस बन रहा है पूरा, ये पूरा कंप्लीट होता है सॉसर, ठीक है, इसको सॉसर कहते हैं टेक्निकल्स में। ये भी 5th चला, इसके लिए उनको जरा कॉन्ग्रेचुलेशन भी करेंगे। और जैसे अपनी जुड़ जाएंगे तो वापस ऑप्शंस का ट्रेड उनसे ले लेंगे। बस जरा कनेक्ट करो, काफी देर से थी हमारे साथ लाइन पे, शायद वो कट गए होंगे अभी। आगे बढ़े, कुछ एक ट्रेड जरा चेक करवा लेते हैं सर से, राजेश सर से। राजेश सर एक बार जरा आप एक शेयर और चेक करो आज, बजाज ऑटो, जरा इसको चेक करना है, ठीक है क्या ऑटोज में? बजाज ऑटो 2 व्हीलर सेगमेंट में मैं शेयर चेक कर रहा हूँ। तो डिप्टी जी देखिए, एक आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बना हुआ है बजाज ऑटो में, और जिस तरीके से ओवरऑल ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड बिल्कुल रखे जा सकते हैं। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 8150 8100 के ऊपर सस्टेन है, तेजी का ही ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। हायर साइड पे हो सकता है ये स्टॉक का मोमेंटम 8500 8600 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। तो ओवरऑल आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे है और हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। क्लियरली स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर। बजाज ऑटो के अंदर स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है ही। एक काम करते हैं, ऑप्शंस का ट्रेड जो हम लेके आना चाहते हैं, अवनी हमारे साथ कनेक्ट हो गई है, आइए देखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। और एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से रिवाइज करके बता दो अगर आपको रिवीजन करना है तो। पॉजिटिव खबर है, ये आ जाएगी सर, ये अभी एक्सक्लूसिव है। तो देखिए डिम्पी जी, कहीं ना कहीं खबर या कोई न्यूज को मार्केट पहले से डिस्काउंट करता है और वो पोजीशन में कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है। इसी के चलते हमने भी डेटा को देख के ही यहाँ पे BEL में बाय दिया है। और हमें लगता है जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, और आज अगर आप देखेंगे तो 190 के कॉल में 185 के कॉल में काफी अच्छा एडिशन देखने को मिल रहा है, 195 के कॉल में भी। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की बिल्कुल बनते हुए दिखी है। और यहाँ पे हमें लगता है 200 रुपये तो इसके इमीडिएट लक्ष्य हो सकते हैं और ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड भी होते हुए दिख सकता है। तो पोजिशनली भी रखना चाहिए डिफेंस स्टॉक्स में एज सच। वैसे भी हमने देखा है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है और बाइंग का रुझान यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ। छोटी मोटी डिप में हर इन्वेस्टर ट्रेडर यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स को बिल्कुल यहाँ पे बाय करता है। तो यहाँ पे हमें लगता है पोजिशनली यहाँ पे 230 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 200 रुपये तक के लक्ष्य के लिए हमें लगता है पोजीशन होल्ड की जा सकती है, जो कि हमें लगता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। ₹100 के लक्ष्य BEL के लिए 198 रुपए का टारगेट दिया, उसके थोड़ा सा ऊपर और जाने की कोशिश करेगा। 188 का भाव है। और नैस्कॉम जो कि IT कंपनियों का संगठन है, उसकी तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि
FY24 में टेक के लिए घरेलू बाजार में सबसे बड़ी तेजी है और FY24 में आईटी सेक्टर की आय में 3.8% की ग्रोथ का अनुमान है। FY24 यानी कि 31 मार्च तक का समय, अब मुश्किल से 1.5 महीने के आसपास समय रह गया है, लेकिन निश्चित तौर पर कमेंट्स ये पॉजिटिव है क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि अमेरिका में जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे थे, थोड़ा सा वहां से सेंटिमेंट खराब हो रहा था, ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस थे और जो हेडकाउंट है, जो हायरिंग है, उसको लेकर बहुत उत्साहजनक ट्रेंड आईटी कंपनीज की तरफ से नहीं आ रहे थे, खासतौर से जो दिग्गज कंपनीज हैं, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक या फिर इन्फोसिस, इनकी तरफ से ऐसे नहीं, ये कमेंट्स ठीक ठाक है, इसको पॉजिटिव मानना चाहिए। और आज हम देख भी रहे हैं कि विप्रो का शेयर 5% की शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, इन्फोसिस में भी 1.5% के आसपास की तेजी। राजेश जी, जरा एलएनटी आप चेक कीजिए, 2.25% की तेजी आज इसमें है। एलएनटी में क्या आप फर्दर बढ़िया मूव देख रहे हैं? क्योंकि ऊपरी इस तरह से जब ये नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके 3,300 के आसपास बढ़िया चल रहा है शेयर ये। अब बिल्कुल देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था स्टॉक में पिछले दिनों में और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक दिया है। हमें लगता है कि एलएनटी में आज का जो पुल बैक है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर ये स्टॉक 3300 3340 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसमें वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 3450 के लेवल क्रॉस होंगे, इसके नेक्स्ट लक्ष्य जो बनते हुए दिख सकते हैं वो 3600 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनली। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति रखना चाहिए स्टॉक में। ओवरऑल एक स्ट्रक्चर अच्छा है, बुलिश है, करेक्शन में एक वापस अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे 3340 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ली जा सकती है और पोजिशनली लक्ष्य हमें 3500-3600 तक आते हुए लगते हैं। 3500 से 3600 के लक्ष्य आते दिख सकते हैं। स्पाइसजेट में भी आज बढ़िया उछाल है, 70 रुपए के आसपास ये शेयर चला गया है, 10% की तेजी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है कि इसके जो प्रमोटर, जो सीएमडी हैं अजय सिंह, वो गो फर्स्ट के लिए एक ज्वाइंट वेंचर में बोली लगा सकते हैं। ये खबर है, बजिंग है। इस खबर पर भी हम थोड़ी सी और पड़ताल करने की कोशिश करें। तो वही बताइए, वैसे बायोकॉन में भी आज तेजी है, उम्मीदों से कहीं ज्यादा। बायोकॉन में भी तेजी है, सिंजिन में भी तेजी है, ग्लेनमार्क में भी अच्छा मूव बना है। और जिस तरीके से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है थोड़ा एक हर्डल है जहाँ पे इस पे सप्लाई बना हुआ है, वो है करीब 900 रुपए के आसपास ही। हमें लगता है इसका जो मेजर अब जो फॉलो अप बाइंग बनेगा वो 900 रुपए के ब्रेकआउट के बाद बनेगा। अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा यहाँ पे हमें लगता है एक सप्लाई प्रेशर रहेगा। 900 इसके लिए क्रिटिकल लेवल है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगे तो स्टॉक में नई चाल इसमें 950-960 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 100 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने डिफेंड किया है और वापस से पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे, 860 रुपए स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले। 900 रुपए तक की इमीडिएट लक्ष्य है, वहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करें। अगर वो लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है ये स्टॉक तो फिर 960 की तेजी यहाँ पे आगे आने वाले ट्रेडिंग सत्रों में देखने को मिल सकती है। 960 तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन स्पाइसजेट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। इस बड़ी खबर पर अपने सहयोगी को जोड़ लेते हैं, समीर दीक्षित को, कि स्पाइसजेट ने गो फर्स्ट के लिए बोली जमा की है। अजय सिंह ने बिजी बी के साथ ये मिलकर ये बोली सौंपी है। समीर, तो 3 कॉल दे देते हैं। काफी स्टॉक्स है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक तो आईटी, मिड कैप आईटी से एम्फेसिस काफी पसंद आ रहा है। आप चर्चा भी कर रहे थे आईटी स्टॉक से रिलेटेड और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे एम्फेसिस में बना है, इसका नेक्स्ट लक्ष्य 2900 2930 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2760 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल में अगर आप देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे इसकी मल्टीपल सप्लाई जोन का आज के सेशन में होते हुए दिखा है। जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक अब 204 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 225 से लेकर 230 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 202 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग स्पेस से और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे फेडरल बैंक के साथ जाना चाहिए। फेडरल बैंक में एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से कंफर्टेबली स्टॉक अब 160 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है फेडरल बैंक का ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट लक्ष्य 175 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 160 के आसपास। जी जरा एम्फेसिस का टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे? फेडरल बैंक का एम्फेसिस का
ओके, तो एम्फेसिस में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखे 2900 से 2940 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2760 के आसपास। ठीक है, एक बार तीनों कॉल में रिपीट कर देता हूँ। एम्फेसिस के लिए 2900, 2940 ये दूसरा लक्ष्य और 2760 का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल के लिए लक्ष्य होगा 225 और 230 और स्टॉप लॉस। ये जरा इप्का लैब सर, BTST करना है क्या राजेश सर? इप्का लैब बिल्कुल डिम्पी जी, काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिला है और जिस तरीके से आज इप्का लैब का मूव बना है, ऑलमोस्ट आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो जिस तरीके से आज चेंज हुए, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट हमें 1290 की तरफ लग रहा है। स्टॉक में प्रीवियस स्विंग हाई को आज ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1220 के आसपास। इसका लैब पे सर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप इसमें चाहें तो पोजीशंस लेके जा सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले इसके चार्ट भी चेक किए, मेरे को भी ठीक ही लग रहे हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम जरा। कौन से बड़े इवेंट है जो अगले हफ्ते आपको जिस पे ध्यान रखना है? हिंदुस्तान कॉपर चेक करोगे क्या? ये STBT का कैंडिडेट हो सकता है क्या? हिंदुस्तान कॉपर जरा चेक करना, हिंद कॉपर के नाम से मिलेगा आपको, कोड है इसका। तो देखिए, ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में बनते हुए दिखी है। स्टॉक में अगर देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर थोड़ी सी फर्दर फॉलोअप सेलिंग देखने को मिले अगले सेशन में और स्टॉक अगर फिसलता है यहाँ से अगर 250 के नीचे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का क्लियर ट्रेड बनते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो जो वीकनेस बनी है वीकली चार्ट पे, वो फर्दर एक्सेलरेट होगी अगर 250 के नीचे ये फिसलता है। तो अभी टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है कि ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी शॉर्ट ओपन नहीं करना चाहिए इस जगह पे, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। फर्दर फॉलोअप सेलिंग एक्शन अगर 250 के नीचे आती तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। ठीक है, डन। 1 मिनट 35 सेकंड रह गए आज बाजार के बंद होने में। हालांकि मैं एक शेयर और भी पता करना चाहता था। GNFC दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये अपने हर्डल को फेस कर रहा है और पार होने में। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। रत्नेश थैंक यू वेरी मच। राजेश सर थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छे से आपने गाइड किया। आज बाजार थोड़ा डल था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मंडे को बढ़िया ट्रेड और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।